Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to start a series of lectures on American literature. The first one is here for you. Let's start the lecture. American literature is defined as the literature predominantly written or produced in English in the United States of America. कि अमेरिका में जो है अंग्रेज़ी ज़बान में तख्लीक किया जाने वाला अदब अमरीकी अदब कहलाता है. Before the founding of the United States, कि USA का क़याम अमल में आने से पहले the British colonies in the eastern coast of the present-day United States were heavily influenced by English literature. कि वो क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज थी इसलिए उन पे अंग्रेज़ी अदब के असरात जो हैं वो बहुत नुमाया थे. The American literary tradition thus began as part of the broader tradition of English literature. तो हम ये भी कह सकते हैं कि American literature it's the continuation of English literature, कि ये अंग्रेज़ी अदब का तसलसल था. However, a small amount of literature exists in other immigrant languages, कि ब्रिटिश सेटलर्स के अलावा जो और सेटलर्स पूरी दुनिया से अमेरिका में आए थे उनकी ज़बानों में भी अदब तख्लीक किया गया, मगर वो बहुत कम है. And Native American tribes have a rich tradition of oral storytelling. कि वो जो नेटिव अमेरिकन्स जो उन्हें हम अबरिजिनल्स कह सकते हैं या रेड इंडियंस, उनके यहाँ भी जो है कहानी सुनाने की रिवायत जो है वो बरसा बरस से या सदियों से चली आ रही थी. Like other national literatures, American literature was shaped by the history of the country that produced it. कि बाकी जो दुनिया के अदब हैं उन पे तारीख़ जो है वो गहरे और दूररस असरात जो है वो मुरतब करती है, बल्कि उन्हें शेप या मोल्ड करती है. तो अमेरिकन लिटरेचर के साथ भी यही केस है कि अमेरिकन हिस्ट्री का जो है इस पे गहरा असर है. It can be said that American literature is the body of written works produced in the English language in the United States. कि फिर हम जो है ये भी कह सकते हैं कि ये अमेरिका में तख्लीक किया जाने वाला अदब है जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा गया. Now let's go to the next slide. अब हम आते हैं पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर की तरफ, कि हिस्टोरिकली जो है हम अमेरिकन लिटरेचर की तारीख़ को कितने पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. जैसे हमने ब्रिटिश लिटरेचर को डिवाइड कर रखा है, ऐसे ही हम अमेरिकन लिटरेचर को फॉलोइंग जो है पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है द कॉलोनियल एंड अर्ली नेशनल पीरियड. It's from 17th century to 1830. Second one is the Romantic period from 1830 to 1870. Third one is Realism and Naturalism from 1870 to 1910. The Modernist period from 1910 to 1945. The Contemporary period from 1945 to present. इनकी डिटेल्स फिर हम पढ़ते हैं बारी बारी. तो हम जो है पहले पीरियड की तरफ आते हैं आज के लेक्चर में. द कॉलोनियल एंड अर्ली नेशनल पीरियड. द फर्स्ट यूरोपियन सेटलर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका wrote about their experiences starting in the 1600s. कि जब वो 17वीं सदी में अमेरिका पहुँचे तो जो उनके तजर्बात थे उनके बारे में उन्होंने लिखा कि एक नई दुनिया थी और इस नई दुनिया में आके जो कुछ उन्होंने महसूस किया या जो कुछ इंग्लैंड से मुख्तलिफ था उसका तज़किरा किया.
दिस वॉज द अर्लीस्ट अमेरिकन लिटरेचर, कि इसी को हम कह सकते हैं कि ये जो है अमरीकी अदब का आगाज़ था। प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑफन डेरिवेटिव ऑफ लिटरेचर इन ग्रेट ब्रिटेन, कि असल में ग्रेट ब्रिटेन से ही जो है मुतासिर था, कि वहाँ पे जो अदब तख्लीक किया जा रहा था उसी को यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा था। एंड फोकस्ड ऑन द फ्यूचर, और इसका एजेंडा था कि मुस्तकबिल कैसा होगा इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का या अमेरिका का। इन इट्स अर्लीस्ट डेज ड्यूरिंग द 1600s, American literature consisted mostly of practical non-fiction written by British settlers, फिर वही बात दोहराता हूँ, who populated the colonies that would become the United States, कि वो जो early settlers थे जो उन कॉलोनीज में आके आबाद हुए थे जो बाद में अमेरिका का हिस्सा बनी, वो लिटरेचर लिख रहे थे। और ये लिटरेचर जाहिर है कि नॉन फिक्शन था, कि अभी फिक्शन लिखने का आगाज़ नहीं हुआ था। जॉन स्मिथ wrote histories of Virginia, ये अमेरिकन स्टेट है, based on his experiences as an English explorer and a president of the Jamestown colony, कि उसने वर्जीनिया की हिस्ट्री लिखी। These histories published in 1608 and 1624 are among the earliest works of American literature। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बाकायदा अमरीकी अदब का आगाज़ हुआ। Nathaniel Ward and John Winthrop wrote books on religion, a topic of central concern in colonial America। क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी इसलिए हम इसे कॉलोनियल अमेरिका कह रहे हैं, कि इन लोगों ने मज़हब पे किताबें लिखी, और मज़हब जो है अमेरिका में सेटलर्स की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। एंड ब्रैडस्ट्रीट्स द 10th Muse lately sprung up in America, ये 1650 में लिखा गया, ये एक पोइट्री की कलेक्शन थी। Maybe the earliest collection of poetry written in and about America, कि शायद ये अमेरिका में लिखी जाने वाली शायरी की पहली किताब थी, या अमेरिका के बारे में लिखी जाने वाली शायरी की पहली किताब थी। Although it was published in England, अगरचे इसे इंग्लैंड से पब्लिश किया गया था, कि यहाँ पे अभी जो है ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। A new era began when the United States declared its independence in 1776। उसे कहते हैं डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अमेरिका की जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उन्होंने बरतानिया की अमलदारी से इनकार कर दिया और आज़ादी का ऐलान कर दिया। And much new writing addressed the country's future, कि वो जो नई तहरीरें थीं उनमें जो है इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से बात की जा रही थी या लिखा जा रहा था। अमेरिकन पोइट्री एंड फिक्शन were largely modeled on what was being published overseas in Great Britain, कि जो कुछ बरतानिया में पब्लिश हो रहा था उसी को यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा था। And much of what American readers consumed they read also came from Great Britain, और कुछ किताबें वो वहीं से मंगवाते थे और पढ़ा करते थे। The Federalist Papers by Alexander Hamilton, James Madison and John Jay shaped the political direction of the United States। ये जो थे Federalist Papers, ये जो है इन तीन बंदों ने मिलके लिखे, और ये कलेक्शन थी 85 आर्टिकल्स की, और ये उन्होंने कलेक्टिव सूडोनिम कहते हैं, ये जो फिक्टिशियस नेम होता है यूज बाय एन ऑथर, पब्लियस के नाम से लिखे थे। और उनका मकसद था टू प्रोमोट द रेटिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो नया अमेरिकी कानून था वो उसकी वैलिडिटी के लिए लिख रहे थे। और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये क्या है बहुत मशहूर नाम है अमेरिकन तारीख का,
मतलब ये जो है एक अमेरिकन पोलीमैथ था। पोलीमैथ कहते हैं वेरी लर्नड और स्कॉलरली पर्सन को, एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूएसए, और वो जो है अमेरिका के बानियों में से था, लीडिंग राइटर भी था, प्रिंटर भी था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, पॉलिटिशियन था, फ्री मेसन था, पोस्ट मास्टर था, साइंटिस्ट था, ह्यूमरिस्ट था, ह्यूमनिस्ट कह लें, सिविक एक्टिविस्ट था, स्टेट्समैन था और डिप्लोमेट था। मतलब ये भी जो है गुण गुण खूबियों का मालिक था। He helped draft the Declaration of Independence and was one of its signers, कि उसने जो है ये ड्राफ्ट भी तैयार किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का, और इस पर दस्तखत भी किए थे। उसने साइंस में भी जो है बहुत कंट्रीब्यूट किया था, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है, और उसे उसकी विट, विजडम और एलिगेंस ऑफ राइटिंग की बुनियाद पे भी याद रखा जाता। तो उसने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी सवाने हयात 1770s और 80s में, टोल्ड अ क्विंटेसेंशियली अमेरिकन लाइफ स्टोरी। क्विंटेसेंशियल कहते हैं कि जो सही तौर पे जो है एक अमेरिकन की जिंदगी की अक्कास थी। फिलिस व्हीटली, an African woman enslaved in Boston, wrote the first African American book, कि पहला जो अफ्रीकन अमेरिकन कह लें लिटरेचर जो है ये, या इसका आगाज़ हुआ जब व्हीटली ने जो है बुक लिखी पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, ये उसकी किताब का उन्वान था। फिलिप, ये जो एक नॉवेलिस्ट था, Philip Freneau was another notable poet of the era, कि वो भी जो है इस दौर का एक काबिल ज़िक्र शायर था। The first American novel, The Power of Sympathy by William Hill Brown was published in 1789। Power of Sympathy एक सेंटिमेंटल नॉवल था, और आपको पता है सेंटिमेंटल नॉवल क्या होता है? इसे हम नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, या ब्रॉडली हम किसी भी ऐसे नॉवल को कह सकते हैं दैट एक्सप्लॉइट्स द रीडर्स कैपेसिटी फॉर टेंडरनेस, कंपैशन और सिंपैथी टू अ डिसप्रोपोर्शनेट डिग्री बाय प्रेजेंटिंग अ बी क्लाउडेड और अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ इट्स सब्जेक्ट, कि जज्बात का जो बेतहाशा इस्तेमाल है उसे हम कहेंगे कि वो क्या कहलाएगा? सेंटिमेंटल नॉवल या नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी। इसका आगाज़ आपको पता है सैमुअल रिचर्डसन ने किया था जब उसने 1740 में अपना नॉवल पामेला या वर्चू रिवॉर्डेड लिखा था, और इसी को फॉलो किया था विलियम हिल ब्राउन ने। उसने ये पावर ऑफ सिंपैथी जो लिखा था, ये जो है रिचर्डसन के नावल की तरह एपिस्टलरी फॉर्म में है, और ये जो है ट्रेजिक इंसेस्टुअस लव के बारे में है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एलिगोरिकल अकाउंट है ऑफ द नेशंस डेवलपमेंट। तो इसे आपने याद रखना क्योंकि ये पहला नावल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लैक था, ओलाडा एक्विनो, इसकी ऑटोबायोग्राफी थी। द इंटरेस्टिंग नैरेटिव was among the early slave narratives and a forceful argument for abolition। एबोलिशन कहते हैं ये जो खात्मा किसी चीज़ का, यहाँ पे इससे मुराद ग़ुलामी के खात्मे के बारे में। By the first decades of the 19th century, a truly American literature began to emerge, कि 19वीं सदी के इब्तदाई अशरों में फिर अमेरिकन रिवायत की सही दागबेल पड़ी। Though still derived from British literary tradition, the short stories and novels published from 1800 to the 1820s began to depict American society and explore the American landscape in an unprecedented manner। Unprecedented कहते हैं unparalleled को, कि अब उन्होंने अमरीकी मुआशरे का मंजर जो है वो दिखाना शुरू किया, मतलब उसकी बेहतरीन अक्कासी की। वॉशिंगटन इरविंग, इसका नाम क्या है? वो बेहद मशहूर है। ये कौन था?
ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर था, एसेइस्ट था, बायोग्राफर था, हिस्टोरियन था और डिप्लोमेट था। ये 1783 में पैदा हुआ और 1859 में इसकी डेथ हो गई। He published the collection of short stories and essays, the sketchbook of Geoffrey Crayon, ये उसका पेन नेम था, Gentleman, in 1819 and 20, कि ये क्या बहुत शोरा आफाक किताब थी। इसे सिंपली बुक ऑफ स्केचेस भी कहा जाता, और इससे जो है अमेरिकन लिटरेचर जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। It included the legend of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle, two of the earliest American short stories। कि ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज क्या हैं वो बेहद मशहूर हैं। रिप वैन विंकल क्या है कि इट वाज सेट इन द डच कल्चर ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी वार न्यूयॉर्क, और ये स्टोरी जो है वो जर्मन फोक टेल पे बेस करती है। कि रिप वैन विंकल क्या है, एक एमिएबल फार्मर था वो जो है वॉन्डर्स इनटू कैट्सकिल माउंटेन्स, कि वो जो है पहाड़ों में सैर कर रहा था। He came upon dwarfs, और उन्होंने किया कि they gave him some liquor to drink, और when he drank it, he immediately went to sleep. When he woke up, 20 years have been passed and everything was totally changed. Sleepy Hollow क्या है कि ये जो है इक्काबार्ड क्रेन के बारे में है, कि जो एक टीचर था, उसे जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बहुत शौक़ था, और इसलिए वो जो है अमीर औरतों को अपनी तालीम से मुतासिर करने की कोशिश करता था, मगर वो बहुत सजेस्टिबल भी था। एंड ही बिलीव्ड इन गोस्ट एंड अदर सुपरनैचुरल फिनोमिना, और एट द एंड क्या है, ही हैज़ टू लीव द टाउन फॉरएवर। तो इसे आपने याद रखना है। जेम्स फेनीमोर कूपर wrote novels of adventure about the frontiersman Nettie Bumpoo। Frontiersman कहते हैं when he lives on the frontier, कि ये उसका मेन कैरेक्टर था नेटी बम्पू। These novels called the leather stocking tales, इन्हें leather stocking tales भी कहा जाता। ये क्या एक सीरीज थी 5 नॉवेल्स की, set in the 18th century era of development in the primarily former Iroquois areas in central New York। कि वो जो इब्तदाई दौर था उसकी तस्वीर कशी की गई। मेन कैरेक्टर यही था जिसे यूरोपियन अमेरिकन कहते थे कि लेदर स्टॉकिंग या पाथ फाइंडर, जबकि नेटिव अमेरिकन उसे हॉक आई या डियर स्लेयर कहा करते थे। Depict his experiences in the American wilderness in both realistic and highly romanticized ways। कि ये मतलब एक तरह से शिवलरिक टेल है, जैसे बरतानिया में लिखी जाती रही, कि उसके एडवेंचर्स के बारे में है। अब हम आते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो है मेजर थीम्स का तज़किरा है। पहली थीम क्या है, उसका नाम है द अमेरिकन ड्रीम। दूसरी है लॉस ऑफ इनोसेंस। तीसरी है कमिंग ऑफ एज। चौथी है रिलेशनशिप विद नेचर। पांचवी है रिलेशनशिप विद सोसाइटी, रिलेशनशिप विद साइंस, एलियनेशन एंड आइसोलेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डिसइल्यूजनमेंट, रेबेलियन एंड प्रोटेस्ट। के जो मेजर थीम्स हैं जो आपको अमेरिकन लिटरेचर में नज़र आती हैं। अमेरिकन ड्रीम क्या है कि इट्स द आइडियल that every US citizen should have an equal opportunity to achieve success and prosperity through hard work, determination and initiative। मतलब opportunity for all। Loss of innocence से मुराद क्या है कि एक experience या period है in a child's life that widens their awareness of evil, pain or suffering in the world around them। कि जब आपको पता चलता है कि दुनिया जो है वो दारुल महन है या दुखों का घर है। कमिंग ऑफ एज क्या है, वही मैच्योरिटी की कहानी, जैसे आपने गोइटे का नावल पढ़ा था द सारोज ऑफ वर्था। रिलेशनशिप विद नेचर, तो उन्होंने कहा कि नेचर के साथ कि एक तो नेचर जो है वो बतौर टीचर भी वर्क करती है, मगर बाज़ औक़ात नेचर हार्डी के नावल्स की तरह इंडिफरेंट भी होती है। मतलब इनडिफरेंट उस सेंस में नहीं, बल्कि वहाँ पे तो डेस्टिनी या नेचर क्या है वो कंस्पायर करती है ओवरथ्रो करने के लिए,
जैसे कॉलरेज का बिलीव था कि नेचर क्या है, वो इंडिफरेंट है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। सोसाइटी के साथ ये रिलेशनशिप है कि आप भी सोसाइटी को मोल्ड करते हैं और सोसाइटी आपको मोल्ड करती है। इस तरह की थीम्स क्या हैं वो बयान की गई हैं। साइंस यही है कि साइंस क्या है, वो चेंज का ज़रिया है। एलियनेशन और आइसोलेशन ये है कि अगर आप अपने ग्रुप से दूर हो जाते हैं तो वो जो आपकी फीलिंग्स हैं माशरे से कट जाने की, उनका तज़किरा भी मौजूद है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही डार्विनियन एवोल्यूशन पे बेस्ड जो थ्योरी थी कि वही बचेगा जो ताकतवर होगा, जो अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा चेंज सर्कमस्टेंसेस के साथ या नई कंडीशंस के साथ। डिसइल्यूजनमेंट क्या होता है कि the feeling of disappointment resulting from the discovery that something is not as good as one believed it to be, कि जब आप मायूस हो जाते हैं कि जो आपका आइडियलिज्म होता है वो it shatters or it breaks, और रिबेलियन और प्रोटेस्ट के अथॉरिटी को रेजिस्ट करना है, कंट्रोल को या कन्वेंशन को, कि ये मेजर थीम्स हैं जो अमेरिकन लिटरेचर में मौजूद हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था एंड आई थिंक it got a bit tedious and long, but hopefully it will be pretty interesting and informative for you. So stay safe, stay blessed, and keep on watching and listening to my videos. Allah Hafiz, see you soon with a new video on American literature